तो आज हम मानव प्रेरणा के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक ऐसे सिद्धांत के जरिए जिसने साइकोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्राहम मैस्लो के 5 स्तरीय विकास सिद्धांत की। चलिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जिससे लगभग हर टीचर और पेरेंट परेशान रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर एक छात्र क्लास में ध्यान क्यों नहीं देता? और आपको हैरानी होगी कि इसका जवाब मैस्लो के इसी सिद्धांत में कहीं छिपा हुआ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें देखना होगा अब्राहम मैस्लो के उस क्रांतिकारी आइडिया को जिसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स, या आवश्यकताओं का पदानुक्रम। यकीन मानिए, ये एक इतना जबरदस्त फ्रेमवर्क है जो न सिर्फ स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे अपने बर्ताव के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। अच्छा, तो मैस्लो ने क्या किया? उन्होंने इन जरूरतों को एक पिरामिड की तरह 5 लेवल्स में बांट दिया। सबसे नीचे यानी बुनियाद में है हमारी शारीरिक जरूरतें, उसके ऊपर आता है सुरक्षा का लेवल, फिर प्रेम और अपनेपन का, उसके बाद सम्मान, और सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है आत्म साक्षात्कार। तो चलिए इस पिरामिड पर एक एक करके नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है पिरामिड के एकदम नींव से, यानी लेवल 1, शारीरिक आवश्यकताएं। ये वो जरूरतें हैं जिनके बिना हमारा वजूद ही मुमकिन नहीं। सबसे बेसिक, सबसे जरूरी। इसमें क्या क्या आता है? अरे वही भोजन, पानी, नींद और अच्छी सेहत जैसी बिल्कुल बुनियादी चीजें। अब जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे की ये जरूरतें ही पूरी ना हो तो उसके लिए कुछ भी सीखना लगभग नामुमकिन है। क्या कोई भूखा बच्चा मैथ्स के मुश्किल सवालों पर अपना ध्यान लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जब जीने की ये बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब हमारा ध्यान जाता है अगले लेवल पर, और वो है एक महफूज, एक सुरक्षित नींव बनाने का, यानी लेवल 2, सुरक्षा की आवश्यकता। और यहाँ सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं हो रही है, बल्कि इमोशनल सेफ्टी की भी बात हो रही है। मतलब बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि वो सुरक्षित है, यहाँ एक स्थिरता है और उसे किसी बात का डर नहीं है। सोचिए, एक सेफ स्कूल का माहौल ही तो बच्चे को कुछ नया सीखने और थोड़े बहुत रिस्क लेने के लिए हिम्मत देता है ना? और यहीं पर इस थियोरी का सबसे जरूरी नियम सामने आता है। वो ये कि जब तक एक लेवल पूरा नहीं होता, अगला एक्टिव ही नहीं होता। मतलब सीधा सा है, जब तक पेट में रोटी नहीं है तब तक कोई सुरक्षा के बारे में कैसे सोचेगा। ये एक सीढ़ी की तरह है, आपको एक एक कदम करके ही ऊपर जाना होगा। तो चलिए अब हम मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जरूरतों के दायरे में कदम रखते हैं। लेवल 3 है प्रेम और अपनेपन की जरूरत। ये हम इंसानों की एक बहुत ही गहरी इच्छा है, दूसरों से जुड़ने की इच्छा। इसमें क्या आता है? दोस्ती, परिवार और किसी ग्रुप या कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास। अगर हम इसे क्लासरूम में देखें तो जब एक बच्चे को टीचर से प्यार और अपनापन मिलता है, या वो अपने दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो आप देखेंगे कि उसकी भागीदारी क्लास में एकदम से बढ़ जाती है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। चलिए अब आते हैं अगली साइकोलॉजिकल जरूरत पर। यह है सम्मान की जरूरत। मतलब हम सब चाहते हैं कि हम अपनी नज़रों में और दूसरों की नज़रों में सम्मान पाएं। यही है लेवल 4, सम्मान की आवश्यकताएं। यहाँ पर सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान, तारीफ और कुछ हासिल करने का एहसास, ये सब बहुत मायने रखता है। जब किसी स्टूडेंट को उसके अच्छे काम के लिए सराहा जाता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस सचमुच आसमान छूने लगता है, और यही कॉन्फिडेंस उसे और भी अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। ये वाकई में एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पिरामिड की चोटी पर, पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा लक्ष्य, लेवल 5, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपनी पूरी काबिलियत को पहचानता है और उसे इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। मतलब अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करना, अपने पर्सनल गोल्स को पाना। जैसे कि एक स्टूडेंट जब अपना तय किया हुआ लक्ष्य हासिल कर लेता है तो उसे वही एहसास होता है। तो ठीक है, हमने ये थियोरी तो समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि टीचर्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? वैसे बीएड ब्रिज कोर्स में भी इस पर काफी जोर दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस थियोरी को क्लासरूम में असल में लागू कैसे किया जा सकता है। ये टीचर्स के लिए एक तरह से प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जैसा है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे के बेसिक फिजिकल और सेफ्टी से जुड़ी जरूरतों का ध्यान रखना है। फिर एक पॉजिटिव और सेफ माहौल बनाना है।
उनके छोटे बड़े हर प्रयास के लिए उनकी तारीफ करनी है और उन्हें हिम्मत देनी है। और आखिर में स्टूडेंट्स को उनका असली टैलेंट पहचानने में उनकी मदद करनी है। असल में यही तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का सार है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। मैस्लो के इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम सभी को खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हमारे क्लासरूम्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई हर एक स्टूडेंट को उसकी सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने का मौका दे रहा है?